कैसे हो? आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 का जितना भी सब्जेक्टिव है उन सभी को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमने पहला क्लास किया था कवि परिचय, और दूसरा किया था संपूर्ण अर्थ, और तीसरा किया था ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जिसमें हमने पिछले साल में पूछे जाने वाले सभी ऑब्जेक्टिव को भी कवर किया था। ठीक है, और कुछ सब्जेक्टिव को भी कवर किया था। लेकिन यहाँ पर जो है, जो भी सब्जेक्टिव यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये सारा सब्जेक्टिव जो है अब आने की संभावना है। ठीक है, सब पूछे गए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को हमने डिस्कस कर लिया है। अब क्या है, तो आने वाले सब्जेक्टिव की संभावना है। तो आइए बिना किसी देरी शुरू करते हैं। यह चैप्टर जो है कवि नाभा दास जी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है भाई साहब? तो नाभा दास जी के द्वारा लिखा गया है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। क्या है, तो आपका पहला है क्वेश्चन कि नाभा दास ने छप्पर में कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, क्रम सूची बनाइए। ठीक है, तो देखो हम लोग आंसर में कैसे लिखेंगे कि नाभा दास ने हिंदू और मुसलमानों को बिल्कुल निष्पक्षता के साथ मेल कराने का प्रयास किया है। उन्होंने बिना कोई द्वेष के दोनों की भलाई उन्होंने बिना किसी द्वेष के दोनों की भलाई की बात की है। कबीर के मन में जाति संप्रदाय इत्यादि के प्रतिखंड नहीं था। भक्ति के बिना उनके लिए सारे धर्म अधर्म थे। योग्य हो, यज्ञ हो, व्रत हो इत्यादि को भजन के बिना बेकार माना है। इस प्रकार कबीर एक श्रेष्ठ भक्त होने के साथ साथ समाज सुधारक भी दिखाई देते हैं। ठीक है, समाज सुधारक भी क्या करते हैं, ये दिखाई देते हैं। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मुख देखी नाही भानी का क्या अर्थ है, कबीर पर यह कैसे लागू होता है? तो देखिए हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे कि मुख देखी नाही भनी का तात्पर्य है कि बिना किसी भेदभाव के स्पष्ट बोलना। कबीर ने जहां जो पाखंड देखा उसका खुलकर विरोध किया। उन्होंने सबों के हित के लिए निर्मल भक्ति का उपदेश दिया। इस प्रकार सौम्य या डर से किसी की भी मुख देखी बात न कर भेष समाज के वास्तविक रूपों को सामने रखा है। वास्तविक रूपों को क्या किया है भाई साहब? सामने रखा है। किन्होंने? तो कबीर दास ने। आगे देखिए क्या है कि सूर्य के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है? सूरदास, आपको पता है कि इनके दो छप्पे हैं, जिसमें एक कबीर दास है, दूसरा का है, कौन है? सूरदास है। तो सूरदास के किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है? तो देखिए आंसर हम लोग क्या लिखेंगे कि सूर्य ने काव्य की विशेषता यह थी, या सूर्य के काव्य की विशेषता यह थी कि उन्होंने अपनी काव्य में कृष्ण लीला का गुणगान किया है, और उन्होंने बंद आंखों से देखा और काव्य में उतारा। वास्तव में वे हृदय की दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखते थे, और उनकी कविताओं को सुनकर कोई भी कवि अपने सिर का चालन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आइए दूसरा या अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सुर कवित सुन कौन कवि जो नाही सिर चालन करे। तो देखिए इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के काव्यखंड के 6वें शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार सूरदास जी हैं, जिसका अर्थ नाभा दास जी ने स्पष्ट किया है। ठीक है, ये रचना है किसका? सूरदास का, और अर्थ स्पष्ट किया है नाभा दास जी ने। आगे क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा नाभा दास जी यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि कोई भी कवि सूर्य की कविता को सुनकर अपने सिर का चालन नहीं कर सकता है। अपने सिर का चालन कभी भी कोई भी कवि जो है ना नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है कि भंगति विमुख जो धर्म सो सब अधर्म करी गाय। इसका हमें क्या करना है? तो भाई साहब भावार्थ स्पष्ट करना है। क्या करना है? भावार्थ स्पष्ट करना है। तो आइए बिना किसी देरी शुरू करते हैं। क्या है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के काव्यखंड के 6वें शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार कबीर दास जी हैं, जिसका अर्थ नाभा दास जी ने स्पष्ट किया है। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा कवि नाभा दास जी यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि जिस मनुष्य का मुख भक्ति की ओर नहीं रहता है, अर्थात
विमुख रहता है और उसके द्वारा किया गया धर्म भी अधर्म कहलाता है। ठीक है, जो व्यक्ति का मुख धर्म की यानी भक्ति की ओर नहीं रहता है, अगर वह कोई धर्म भी करता है तो वो क्या कहलाता है? अधर्म ही कहलाता है। नेक्स्ट है कि कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है। तो देखो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे कि कबीर ने भक्ति को अत्यधिक महत्व दिया है। भक्ति के बिना सारे धर्म को अधर्म माना है, अर्थात भक्ति ही जीवन का सार है। अर्थात भक्ति ही क्या है? जीवन का सार है। आगे लिखेंगे या सॉरी इतना ही इसका आंसर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, इतना ही क्या है इसका आंसर है। नेक्स्ट है कि पक्षपात नाही वचन सभी के हित की भाषी, इस पंक्ति में कबीर के किस गुण का परिचय दिया गया है? तो देखो हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे कि पश्चात नाही वचन सबके हित की भाषी के माध्यम से कबीर ने हिंदू और मुसलमानों को हितैषी बताया गया है। यानी कबीर को जो है हिंदी और मुस्लिम दोनों का जो है क्या माना गया है? तो भाई साहब हितैषी माना गया है। क्या माना गया है? हितैषी माना गया है। देखो आगे क्या लिखेंगे कि वे किसी धर्म का विरोध करते हैं और ना ही किसी एक धर्म के बारे में बोलते हैं। इसलिए कबीर को निष्पक्ष कवि कहा गया है। इसलिए कबीर को क्या कहा गया भाई साहब? निष्पक्ष कवि कहा गया है। ठीक है, मतलब ये किसी के धर्म की ना बुराई करते हैं, अगर बुराई करना होता है तो मुंह पे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है? तो सुनिएगा क्या लिखेंगे हम लोग। इसका अर्थ है कि संत कबीर कानों की सुनी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और ना ही सुनी सुनाई ज्ञान किसी को देते हैं। जो भी अपने भजन के माध्यम से अनुभव प्राप्त करते हैं वही ज्ञान लोगों को भी क्या करते हैं? तो देते हैं। तो भाई साहब इस प्रकार से हमने क्या किया, इसमें जितना भी मेरे ख्याल से सब्जेक्टिव भी आए लगा उन सभी को हमने क्या किया? तो कवर किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।